बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। आज आपके लिए लेकर हूं नहायत ही मज़ेदार किस्म की आटे की बर्फ़ी। बहुत ही आसान तरीके से बनाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी के, बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे की बर्फ़ी के लिए जो अशिया मौजूद है, हमारे पास 1.5 कप के करीब आटा मौजूद है, 1 कप चीनी है, 1 कप घी है, इलायची खुशबू है और मिल्क पाउडर है, बादाम है कटे हुए हैं और आधा कप पिसा हुआ खोपरा है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें 1.5 कप के करीब आटा जो हमारे पास मौजूद है, स्लो फ्लेम पे हम उसको ब्राउन करेंगे। चमचा चलाएंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको और पकाएंगे लाइट ब्राउन होने तक। पकने के बाद चम्मच चलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से इसको। 5 मिनट इसको हमने पकाया है। अब हमारे पास 2 चम्मच के करीब हमारे पास बेसन है। मिक्स करेंगे उसको अच्छे तरीके से। मैं कंटिन्यू कुक करेंगे इसको, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पकाएंगे। तैयार की जा रही है आटे की बर्फ़ी, नहायत ही शानदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारी रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार तैयार की जा रही है। माशाल्लाह खुशबू आ चुकी है बेसन की, इसमें अच्छे से पक चुका है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से चम्मच की मदद से। शानदार तरीके की बनाई जा रही है आटे की बर्फ़ी। घर पे ट्राई कीजिएगा रेसिपी। ये तमाम अशिया आपके घर पे नॉर्मल मौजूद होती हैं, इसमें आसानी से तैयार की जा सकेगी। तो ये घी जो हमने 1 कप पूरा इसमें ऐड हो गया है और कंटिन्यू हम मिक्सिंग करेंगे। चम्मच की मदद से मिक्स कर रहे हैं, बहुत ही शानदार तरीके से बना रहे हैं। मिक्सिंग करेंगे, कंटिन्यू पकाएंगे इसको। माशाल्लाह से देखें अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया है, बीच में कोई बबल ना बने। सही तरीके से इसको मैश करेंगे। ये देखें, कंटिन्यू चम्मच चलाना है। स्लो फ्लेम पे हमने इसको रखना है और कंटिन्यू चम्मच चलाना है। आपने भी इसी तरीके से स्लो फ्लेम पे रखना है इसको, चूल्हे को, और कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। बहुत ही तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। स्लो फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। बेसन फ्राई हो चुका है। चूल्हे को हम ऑफ़ कर देंगे और एक पैन में हमने तकरीबन 1 कप के करीब चीनी ऐड की है और आधा कप इसमें पानी ऐड किया है। शीरा तैयार करेंगे, चाशनी बनाएंगे इसके लिए। और अब हमने जो तैयार किया हुआ बेसन, तो उसमें हमने खोपरा ऐड कर दिया और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम हमारा ऑफ है। मिक्स करेंगे खोपरे को अच्छे तरीके से, मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से। और जब हमारे पास 1 कप मिल्क पाउडर मौजूद था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। शानदार तरीके की बनाई जा रही है आटे की बर्फ़ी, नहायत ही आसान। ये तमाम अशिया आपके घर पे मौजूद हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। जायका भी माशाल्लाह इसका बहुत ही अच्छा आएगा और
बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में। और एक तो ये कि घर के हाथ की चीज़ जो बनी हुई होती है उसका जायके की बात ही अलग है। अपने हाथ से चीज़ बनाएं, ख़ुद इस्तेमाल करें, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। ये शीरा तैयार की जा रहा है, चाशनी तैयार की जा रही है। ये देखें, इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और ये एक मोल्ड ले लेंगे, उस पर हम ऑयल लगा लेंगे ताकि अच्छे तरीके से, ये देखें तकरीबन चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखें आप, इसमें चिपचिपाहट है, एक लेयर बन रही है इसकी। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, मिक्सचर में चाशनी को ऐड कर देंगे और मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अभी फ्लेम हमारा ऑफ है। जैसे ये मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इस फ्लेम को ऑन कर देंगे। ये मिक्स हो चुकी है। आस्ता आस्ता हमने चम्मच की मदद से मिक्स करना है और फ्लेम को हमने ऑन कर देना है। फ्लेम को ऑन कर देना है, स्लो आंच पे फ्लेम ऑन है अब। और इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से, चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे, कंटिन्यू मिक्सिंग स्लो फ्लेम पे तब तक जब तक ये सिमट नहीं जाती। ये डो सिमट जाएगी, बिल्कुल तैयार हो जाएगी, तो फिर हम इस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें मिक्सिंग की जा रही है, बहुत ही आसान तरीके से तैयार कीजिएगा घर पे रेसिपी। ये देखें माशाल्लाह से। अच्छा, दौरान मिक्सिंग के हमने इसमें इलायची खुशबू भी ऐड की थी, 2 से 3 ड्रॉप। अब ये तकरीबन सिमट चुकी है, रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और हम इसमें मोल्ड में डाल देंगे। ये देखें डाल चुके हैं मोल्ड में, इसको प्रेस कर देंगे। माशाल्लाह बहुत ही शानदार तरीके से ये तैयार की गई है। और ये हम इसके ऊपर बादाम वगैरह सजावट के लगा देंगे। ये देखें बादाम हम इसके ऊपर क्रश किए हुए हैं, ये हमने लगा दिए, प्रेस कर दिए इनको और रख देंगे हम तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। 6 घंटे के बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें माशाल्लाह, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।